हमारी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग के मंडल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस दिखाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। ओ श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंध कोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध कोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंध खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती।
समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं देव्यादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हस्ते पुष्पाञ्जलिं आदाय ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनाकं महिमानः शचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जै पुण्णागजात्रगर्वीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर ॐ भूर्भुवस्सुवः प्रार्थनापूर्वक मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की वृंदावन धाम की यमुना मैया के शंकर भगवान के हनुमान जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं और समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी नगरवासी यदि इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से मेरी आवाज को सुन पा रहे हों तो शीघ्र अपने गृह कार्यों को विराम दे करके कथा पांडाल में आएं और भगवान की मंगलमयी कथाओं को श्रवण करें, क्योंकि ये अवसर बार बार तो प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि जन्मांतरे भवेत् पूर्णं तदा भागवतम लभेत्, ये देव दुर्लभ कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को फटकार लगा करके भगा दिया था अनाधिकारी बता करके, तो ऐसा अवसर आप लोगों को प्राप्त हो रहा है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो इस अवसर को आप लोग ऐसे व्यर्थ में न जाने दें और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आएं और भगवान की मंगलमयी कथाओं को श्रवण करें। जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्री राधे 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 जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबरा गरुड़बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए और इनके पग वंदन करूं नाशत विघ्न अनेक। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार
वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा रानी सरकार की जय। भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए गौ माता की जय। परम मंगलमय परात्पर हमारे बांके बिहारी के साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को हम बारंबार एक बार हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। मधुमंगल संत समाज को, विप्र समाज को मेरा प्रणाम। इस पावन कथा, इस पावन भागवत कथा के आयोजक समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, सभी भक्तगण, यहाँ उपस्थित सभी माताओं को, श्रद्धामयी माताओं को, बहनों को, भाई बुजुर्ग बच्चे, सभी को इस व्यासपीठ की ओर से अभिनंदन और स्वागत। आप सभी के हृदय में स्थापित, आप सभी के हृदय में बैठे हुए इष्ट देवता को मेरा बारंबार प्रणाम। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। भागवत भगवान जहां पर विराजमान हो जाते हैं वो कोई क्षेत्र या कोई ग्राम नहीं रह जाता। यहाँ पर भागवत भगवान विराजमान हुए हैं 7 दिन के लिए। ये क्या बन गया? वृंदावन। ये दुनाई नहीं है। 7 दिन करके लिए, 7 दिन के लिए यही सोच करके यहाँ पे बैठना कि ये ग्राम दुनाई नहीं है, ये श्री वृंदावन धाम बन चुका है। कहीं जा रहे हो, अगर कथा में आ रहे हो, सब पूछ रहे हैं, कोई पूछ रहा है आपसे कि कहाँ जा रहे हो, तो ये मत कहिएगा कि कथा सुनने जा रहे हैं, ग्राम दुनाई जा रहे हैं कथा सुनने के लिए। महाराज ये कहिएगा कि हम श्री वृंदावन धाम जा रहे हैं। ये वृंदावन धाम बन जाता है 7 दिनों के लिए, जहां श्रीमद् भागवत जी विराजमान हो जाते हैं। बड़े ही सौभाग्य से हमें भागवत जी के समीप आने का अवसर मिलता है, यानी भागवत सुनने का अवसर मिलता है। एक कथा देव दुर्लभ है। एक कथा जो है ना, देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुई है, जो कथा हमें प्राप्त हो रही है। तो अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। अगर हमें भगवान ने समय दिया है, मनुष्य जन्म जो है ना बड़े ही पुण्य प्रताप से मिलता है, क्योंकि एक मनुष्य जीव ही ऐसा है जिसमें हम भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं, भगवान को भज सकते हैं। वरना आप देखते हैं कि गाय है, कई जीव हैं, छोटे छोटे जीव हैं, क्या वो भगवान का नाम ले सकते हैं? या भगवान की कथा के पांडाल में बैठ करके कथा को सुन सकते हैं? एक मनुष्य जीव ही ऐसा है कि भगवान का नाम भी ले सकता है और भक्ति भी कर सकता है। एक ही अवसर मिलता है, बार बार अवसर नहीं मिलता।
तो इस अवसर को कभी गंवाए ना। और वैसे भी अब तो आज तो प्रथम दिवस है कथा का, 7 दिन तक बड़ा ही आनंद लेंगे। आज कथा का बस महात्म्य सुनाई जाएगा, कथा में प्रवेश कल से करेंगे। तो आइए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करेंगे, अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए फिर कथा में प्रवेश करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे हो कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे प्यारे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे हो कन्हैया हर चीज मिल रही है, ओ थामा है तेरा दामन दामन, थामा
तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही अब तेरी प्रेरणा से ही अब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा एक है। बार दोनों हाथ उठाएंगे और क्या कहेंगे? मेरे बांके बिहारी मुझ पे कृपा करो। मेरे बाके बिहारी मुझ पे कृपा करो। मेरे बांके बिहारी मुझ पे कृपा करो। मेरे बाके बिहारी मुझ पे कृपा करो। कृपा करो प्यारे कृपा करो। हो कृपा करो प्यारे कृपा करो। कृपा करो प्यारे कृपा करो। कृपा करो प्यारे कृपा करो। ऐसे बुलाओगे, ऐसे कृपा मांगोगे भगवान से, ऐसे नहीं मांगते। दोनों हाथ उठा करके ओ मेरे बाके बिहारी मुझ पे कृपा करो। 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 कृपा करो प्यारे कृपा करो। कृपा करो प्यारे कृपा करो। कृपा करो राधे कृपा करो। कृपा करो प्यारे कृपा करो। मेरे बाके बिहारी मुझ पे 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 कृपा करो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्म के भाग्य उदय होते हैं तब जाकर के हमें भागवत सुनने का अवसर प्राप्त होता है, भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है। कि हम कितना भी चाह लें कथा में कभी आ नहीं सकते। अगर हम अपनी मर्जी से आएंगे ना तो कथा में नहीं आ पाएंगे। हम सोच रहे हैं कि मनोरंजन की दृष्टि से आए, कोई बात नहीं, चलते कथा में चलते हैं, नहीं आ पाएंगे जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। श्री ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर नहीं बरसेगी तब तक आप कथा पांडाल में आ ही नहीं सकते, कितना भी प्रयास कर लीजिए। कि लोग कहते हैं कथा में आना बड़ी बात नहीं है,
कथा में तो सब आते हैं, कि लोग कहते हैं कि कथा में आना बड़ी बात नहीं है, कथा में तो सब आते हैं। अरे तुम्हारी या हमारी औकात क्या जो कथा में आ पाए, कथा में तो वो आते हैं जिन्हें हमारे बांके बिहारी बुलाते हैं, जिन्हें हमारे श्री बांके बिहारी बुलाते हैं, कथा में सिर्फ वही लोग आ पाते हैं, अन्यथा इनकी कृपा के बिना तो नहीं आ पाएंगे। कथा सुनना, अगर हम कथा सुन रहे हैं बैठ करके ना, ठाकुर जी की बड़ी असीम कृपा है। और देखिए भागवत क्यों सुनी जाती है। सबसे पहले भागवत जानिए क्यों सुने हैं, क्योंकि हम मनुष्य ऐसे हैं कि अगर किसी चीज का हमें लाभ ना पता चले, कोई भी कार्य हो, हम कोई भी कार्य कब करते हैं जब उसका लाभ हमें मालूम होता है, हमें लाभ पता होता है कि हमें इस कार्य को करने से ये लाभ होगा, तब हम उस कार्य में रुचि रखते हैं या उस कार्य को करते हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो भागवत क्यों सुनी जाती है, तो हमारी श्रद्धा नहीं होगी, भागवत के प्रति रुचि नहीं होगी। तो भागवत 4 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? पहला है भा, दूसरा है गा, तीसरा है वा, चौथा है ता। इन 4 शब्दों से मिलकर बना है भागवत। ये भागवत के रूप हैं। भागवत में 4 शब्द हैं। पहला है भा यानी भक्ति, जिसके अंदर भक्ति आ गई, ज्ञान आ गया और वैराग्य आ गया, तो वो परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भा यानी भक्ति। देखिए भक्ति कर तो रहे हैं, हम ठाकुर जी का पूजा पाठ करते हैं, लड्डू गोपाल जी को घर में बिठा लिया, उनकी पूजा सेवा कर रहे हैं, पर ज्ञान नहीं है, ज्ञान अभी अंदर आया नहीं है कि कैसे करें। ठाकुर जी को तो बैठा लिया, पर उनकी सेवा कैसे करें। श्रद्धा तो मन में है, भक्ति है कि जैसे मन में श्रद्धा आ रही है वैसे कर रहे हैं, तो अभी ज्ञान नहीं है। तो भक्ति आने के बाद ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान कब आएगा? जब हम सभी कथा सुनेंगे, संतों के समक्ष जाकर के बैठेंगे, संतों के बीच जाकर के बैठेंगे, सत्संग करेंगे, वैष्णवों के पास जाकर के बैठेंगे, भक्तों के पास जाकर के बैठेंगे। जब हम भगवान के लोगों से मिलेंगे तब जाकर के हमें ज्ञान होगा। अच्छा, संत के पास बैठने से कभी भी हमें व्यर्थ की बातें सुनने को नहीं मिलती हैं। वो जब भी बैठेंगे तो भगवान की ही चर्चा करते हैं, तो उससे मिलता है हमें ज्ञान। हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है भक्ति आने के बाद। तीसरा है वैराग्य। अच्छा, भक्ति तो आ गई, ज्ञान भी आ गया, पर वैराग्य कैसे आए? वैराग्य तो महाराज आजकल तो ये समझते हैं कि वैराग्य यानी वन में छोड़ करके चले जाएं, घर बार सब छोड़ दें, जितनी भी जिम्मेदारियां भगवान ने दी हैं सबको छोड़ करके वन में चले जाएं। ऐसा नहीं है। वैराग्य यानी क्या होता है कि जितनी भगवान ने जिम्मेदारियां दी हैं सब अपने समय पे निभा करके, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए चलना है। धीरे 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 अपने मन से सभी मोह, सभी के प्रति जितना भी मोह है, बच्चों के प्रति, पति पत्नी जो भी है, पूरे परिवार के प्रति जो मोह है वो धीरे धीरे हटा देना चाहिए। वो होता है वैराग्य, कि मन ही मन वैराग्य ले ले।
अच्छा, एक और बात, आजकल लोग कहते हैं कि भक्ति बुढ़ापे का काम है। कहते हैं ना, आप लोगों ने भी सुना होगा कि भक्ति बुढ़ापे का काम है। अरे 51 में भक्ति की जाती है, अभी तो हंसने खेलने की उम्र है, थोड़ा मौज मस्ती कर ले। बार बार जिंदगी नहीं मिलती है, तो ये समझिए कि बार बार जिंदगी नहीं मिलती है ना, तो भक्ति भी नहीं हो पाएगी। बार बार एक ही बार जिंदगी मिली है मौज मस्ती के लिए, तो एक ही बार जिंदगी मिली है भक्ति के लिए। आप ऊपर जाएंगे, भगवान के पास जब जाएंगे ना, तो आपके रजिस्टर में ये सब नहीं पढ़ा जाएगा कि आपने क्या खाया, क्या पहना और कहाँ घूमने गए, आपने वर्ल्ड टूर किया कि कहाँ घूमने गए, कि पूरे ब्रह्मांड में घूमे। कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेंगे कि जिस वजह से तुम्हें पृथ्वी पर भेजा गया, धरती पर भेजा गया, वो काम तुम करके कितना करके आए, तुमसे पूछा जाएगा। हम लोग यहाँ पर आए हैं तो भगवान का भजन करने के लिए। संसारी काम तो जिंदगी भर रहते हैं, काम कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हमें समय निकाल करके भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। बुढ़ापे का काम नहीं है। आप जब युवा हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, सारे कार्य कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन भक्ति को ही क्यों पीछे छुड़ा जाता है कि अरे भक्ति तो बुढ़ापे का काम है। नहीं, भक्ति का कोई एज नहीं होता। मैं तो कहूँ बचपन से ही भक्ति अपने बच्चों को भी सिखाओ कि भक्ति कैसे की जाती है। छोटे छोटे बच्चों को बिठा करके समझाना चाहिए, ठाकुर जी के बारे में बताना चाहिए। महाराज कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान के बारे में पता ही नहीं होता। पूछ लो कृष्ण भगवान कौन है, नहीं पता। कुछ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं ऐसे कि कभी कभी किसी को पता ही नहीं होता कि कृष्ण भगवान कौन है, भगवान कौन है। सबसे पहले बच्चों को जो ज्ञान दो वो भगवान के बारे में देना चाहिए, भक्ति सिखानी चाहिए। अगर आप बहुत शिकायत करते हैं कि बच्चा ये नहीं करता, बच्चा वो नहीं करता, बच्चा बचपन से ही सुधर जाएगा अगर उसके अंदर भक्ति आ गया। और एक और डर रहता है सबको, माताओं को खास करके, कि अरे बच्चा अगर संत बन गया तो हमारा क्या होगा, वंश कैसे चलेगा। पहली बात तो ये कि संत बहुत बड़ी उपाधि होती है। भगवान पहले से ही उस अपने लाडले भक्त को धरती पर भेजते हैं जो सबका कल्याण करता है। तो अगर आपके बच्चे भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो कभी रोकना टोकना नहीं चाहिए और उन्हें सहायता करना चाहिए। सुनीति मैया ने ध्रुव जी को वन में भेज दिया था। आजकल की मैयाएं विपरीत हो रही हैं कि बच्चा भक्ति भाव में ना जाए तो ज्यादा सही है, वंश कौन चलाएगा। नहीं, मैया अपने बच्चों को जितनी हो सके उतनी भक्ति सिखानी चाहिए। भक्ति से ही जीवन में सब कुछ है। अगर भक्ति नहीं है, धन वैभव यश सब छूट जाएगा, यहीं पे कुछ काम नहीं आएगा। जब हम यहाँ से जाएंगे ना तो हमारे साथ एक सुई तक नहीं जाती है। बुढ़ापे का काम नहीं है भक्ति, यंग एज का काम है। आप जब सारे काम अपने यंग एज में कर रहे हैं, युवा अवस्था में कर रहे हैं, तो भक्ति भी युवा अवस्था के काम है। आपको पता है ठाकुर जी ना सामने बैठ करके देखते हैं। जो व्यक्ति, जो बालक भक्ति करता है ना बचपन से, सामने बैठ करके देख रहे होते हैं कि ये इसका तो युवा अवस्था है, ये तो खेल सकता है, खा सकता है, पी सकता है, घूम सकता है, अच्छा खाना आता है, लेकिन तब भी ये मेरी भक्ति कर रहा है। तो ठाकुर जी हाथ बांध करके सामने बैठ करके देखते हैं अपने भक्त को। तो इसलिए अपने बच्चों को भक्ति सिखाइए।
अच्छा, भक्ति आ गई, ज्ञान आ गया, अब वैराग्य। वैराग्य भी मन ही मन ले लेना चाहिए। त्याग, त्याग कर लेना चाहिए। अगर वैराग्य आ गया तो त्याग अपने आप आ जाएगा। जो वस्तुओं से जो मोह है, छोटी मोटी वस्तुएं जो मन में जिनसे आसक्ति रहती है, जिन वस्तुओं से कि ये वस्तु अगर मेरे से दूर हट गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा या जी नहीं पाऊंगी, वो चीजें अगर वैराग्य आ गया तो त्याग लाना ही पड़ेगा। अगर ये चारों चीजें जिसके अंदर आ गई तो वो स्वयं भागवत बन जाता है। अब इन चार शब्दों से तो मिलकर बना है भागवत। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। इसमें 12 स्कंध, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। 12 यानी 12 स्कंध श्रीमद् भागवत के अंदर, 12 स्कंध, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। और भागवत ही श्री ठाकुर जी और राधा रानी का साक्षात स्वरूप है। श्री ठाकुर जी और राधा रानी ही साक्षात भागवत में बताया गया है। एक संत का बड़ा प्यारा भाव है कि ये जो भागवत के पन्ने हैं कैसे हैं? सफेद रंग के। भागवत के जो पन्ने हैं वो सफेद रंग के हैं और उनपे जो श्लोक लिखे हैं कैसे कलर के लिखे हैं? काले रंग के। तो जो भागवत के पन्ने हैं उन्हें बताया गया है हमारी श्री राधा रानी, और जो उनपे श्लोक लिखे हैं, जो काली स्याही से श्लोक लिखे गए हैं, उन्हें हमारे श्री ठाकुर जी बताए गए हैं। तो श्री ठाकुर जी और राधा रानी स्वयं ही श्री भागवत ही स्वयं श्री राधा रानी और ठाकुर जी का स्वरूप है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो श्रीमद् भागवत कथा पहले स्कंध में पहले अध्याय का प्रथम श्लोक आप सभी हमारे साथ गुनगुनाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए कितना प्यारा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद किसे कहते हैं? 3 शब्दों से मिलकर बना है सत सच्चिदानंद। क्या? पहला है सत, चित और आनंद। 3 शब्दों से मिलकर। सत्य यानी सत्य, जो जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव हैं, कोई भी जीव हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई भी संसारी वस्तु हो, संसार में जितनी भी प्राणी हैं, जीव हैं, कोई भी सब नाशवान है। सबका एक दिन नाश होना निश्चित है।
हम भी इस धरती पर आए हैं तो हमारा भी नाश होगा, हमारी भी मृत्यु होगी, तो हम तो सत्य हो नहीं सकते। वृक्ष है वो भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगे, वो भी सत्य नहीं हो सकते। इस संसार में कोई वस्तु है कोई परमानेंट नहीं रहती, सभी टेम्पररी है। जितनी भी वस्तुएं दिख रही है ना, सारी की सारी टेम्पररी हैं। बस एक पर्दा डला हुआ है हमारी आंखों के सामने, जो हमें हमारे रिश्ते दिखते हैं या कोई वस्तुएं दिखती हैं कि ये वस्तुएं हमेशा रहेंगी, पर नहीं, सभी का नष्ट होना तय है। तो सत्य कौन है? तो बोले सत्य है भगवान। भगवान के अलावा कोई सत्य नहीं है। नारायण भगवान को सत्य क्यों कहा जाता है? सत्यनारायण भगवान। कभी आपने कथा करवाई होगी अपने घर पे सत्यनारायण भगवान की, तो वही सत्य है और इस संसार में कोई सत्य नहीं है। तो चित्त भी वही है। दूसरा है चित्त। चित्त यानी प्रकाश, ज्ञान। चित्त यानी ज्ञान स्वरूप है, भगवान प्रकाश स्वरूप है। सत्य भी भगवान है, ज्ञान भी भगवान है। और आनंद। अच्छा, आनंद हम क्या सोचते हैं आनंद मनोरंजन को कहा जाता है? नहीं, आनंद मनोरंजन को नहीं कहा जाता। आनंद तो महाराज हृदय में होता है। जो हमें कैसे प्राप्त होता है? बोले आनंद कहाँ मिलेगा? ना ही तो पब जाने में मिलेगा, ना ही संसारी कोई वस्तुओं में मिलेगा, ना ही कोई रिश्तों में मिलेगा, ना ही आपको कोई सुख में मिलेगा। आनंद केवल एक ही जगह मिलता है, वो है भगवान के नाम में। यही आनंद मिल सकता है। पता चले आप चले जाओ कहीं घूमने, ट्रेवल करने, टूर पे चले जाओ, अरे मुझे सुकून चाहिए, आनंद नहीं मिलेगा। आप आनंद कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? भगवान के नाम में, भगवान की कथा में ही आनंद है, अन्यथा आनंद कहीं नहीं है। और जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिकरत त्रेही लोक सुपासी, देखिए आनंद भगवान क्या है? आनंद के सिंधु, आनंद के सिंधु है भगवान। भगवान की कथा आनंदमय है। आनंद के सिंधु, आनंद के सागर। सागर का काम क्या होता है? अगर आप सागर के समीप बैठे हैं कुछ दूर पर और आपको नहाना नहीं है, स्नान नहीं करना है, तभी सागर का कार्य क्या होता है कि एक न एक लहर ऐसी आएगी कि आप जहां बैठे हैं वहां बैठे ही हैं, आप अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, लेकिन एक न एक लहर ऐसी आएगी कि आपको भी भिगो करके चली जाएगी। आप भी नहा लेंगे, आप भी स्नान कर लेंगे। तो भगवान क्या है? आनंद के सिंधु। कथा क्या है? आनंद का सागर। तो कथा भी इसी प्रकार है। अब यहाँ पर कथा हो रही है
ग्राम दुनाई में आप सभी बैठकर कथा सुन रहे हैं। अब आप सभी जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन पे तो भगवान की कृपा बरस रही है। तो महाराज कहा जाए कि अरे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। भगवान ने नहीं भेदभाव किया ना। श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर हो रही है, आप सभी आए हैं, कुछ लोग अपने घरों में होंगे, तो अगर वो नहीं आए हैं तो उनके साथ भेदभाव नहीं हुआ है, क्योंकि ये कथा है, सभी सुनते हैं। तो अगर सागर में कोई नहीं नहा रहा है तो वो सागर की गलती नहीं है। अगर कहीं बारिश हो रही है, अभी आपके ऊपर रहता है कि आप उस बारिश में, उस वर्षा में भीगोगे या नहीं। कोई तो है, कुछ लोग हैं कि हाँ बारिश होती है, वर्षा होती है तो अपने घरों से बाहर निकल के स्नान कर लेते हैं, आनंद ले लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं। पर जो लोग, कुछ लोग हैं कि छाता लेकर के चलते हैं, कुछ लोग अपने घरों में चले जाते हैं कि अरे वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, भीग जाएंगे। तो जो लोग बच रहे हैं, भगवान उनके साथ तो कभी भेदभाव नहीं कर रहे, वर्षा तो एक समान हो रही है, लेकिन वो हमारे ऊपर रहता है कि हम उस वर्षा का आनंद लें, भगवान की कृपा रूपी वर्षा का आनंद लें या ना लें। तो भगवान की कथा ऐसी है, अगर कोई नहीं भी सुनना चाहेगा ना तो उनके कानों में भगवान की कथा चली ही जाएगी, कुछ ना कुछ शब्द आ ही जाएंगे। भगवान की कथा है आनंद के सिंधु। और आप सभी एकदम, अच्छा ये बताइए, आप सभी एकदम सुस्त बैठे हैं, ठंड लग रही है क्या? भगवान को आपको पता है खिले हुए फूल पसंद है, खिले हुए पुष्प पसंद है, मुरझाए हुए पुष्प नहीं पसंद है। आप कहीं मंदिर में जाते हैं तो पुष्प चढ़ाएंगे तो क्या आप मुरझाया हुआ पुष्प चढ़ाते हैं क्या? नहीं ना। भगवान को एकदम खिला हुआ पुष्प पसंद है। तो एकदम आनंद से बैठिए और कथा का आनंद लीजिए। अब सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान इस पृथ्वी को उत्पन्न करते हैं, फिर पालन करते हैं और फिर भगवान ही संहार कर देते हैं। ब्रह्मा रूप में पृथ्वी को उत्पन्न करते हैं, विष्णु रूप में पालन करते हैं और शिव रूप में संहार कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करने वाले हमारे भगवान। तीन प्रकार के कष्ट होते हैं जीवन में, केवल तीन प्रकार के। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, पर थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई तन से परेशान है, कोई धन दुखी, कोई धन से परेशान है, और कोई मन दुखी, कोई मन से परेशान है। कोई तन दुखी, तीन प्रकार के कष्ट होते हैं। कोई तन से परेशान है, बड़े बुजुर्गों को देखा होगा कि हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, तन से परेशान है महाराज, कई रोग व्याधि लगे हुए हैं।
शरीर से कष्ट हट ही नहीं रहा है, कोई ना कोई रोग पकड़ लेता है। एक व्यक्ति दाल का पानी और सूखी रोटी खा रहे थे। उनसे पूछा गया कि महाराज ये बताइए कि आप इतने करोड़पति हैं, आप इतने बड़े बड़े टर्नओवर करते हैं, आप सूखी रोटी सूखा फुल्का खा रहे हैं और दाल का पानी पी रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी बन गई आपकी? तो व्यक्ति ने कहा महाराज क्या बताएं, अगर रोटी में घी चिपड़ ले तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और अगर दाल खा ले तो कोई ना कोई रोग पकड़ लेता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा मीठा खाने से। तो महाराज कोई ना कोई रोग पकड़े ही रहता है। ये होते हैं तन दुखी, पूरे दिन परेशान है, चल नहीं पा रहे हैं। अब है मन दुखी। मन से कैसे दुखी होते हैं? मन दुखी, धन है, वैभव है, यश है, लेकिन मन से हमेशा परेशान है। डिप्रेशन, हमेशा डिप्रेशन रहता है। कभी कुछ मन में सोचते हैं, कभी कुछ मन में सोचते हैं। तो चिंता को घटाइए और चिंतन को बढ़ाइए। चिंता अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए कि हमें ये वस्तु नहीं मिली, उसके लिए कष्ट हो रहा है, मन से परेशान है। एक बार एक व्यक्ति अपने बच्चे को बड़ा खिलाया पिलाया और पढ़ने के लिए विदेश भेज दिए। एक सेठ ने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया कि जाएगा, पढ़ेगा और पढ़ के आएगा, जब इंडिया लौटेगा तब उसकी अच्छे से शादी विवाह करवाएंगे। बेटा गया विदेश पढ़ने के लिए, और जैसे ही बेटे को फोन लगाया कि बेटा कैसे हो, बोले अच्छे हैं पिताजी, और क्या हालचाल, सब बढ़िया? बोले हाँ। और कोई नया समाचार? पढ़ाई पूरी हो गई? बोले हाँ पढ़ाई पूरी हो गई। कोई नया समाचार ये है पिताजी, पिताजी देखिए यहाँ पर मन में क्या लेके बैठे हुए हैं कि बच्चा आएगा, उसका विवाह करवाएंगे, खूब धूमधाम से रिश्तेदारों को आमंत्रण कर दिया, रिश्तेदारों को निमंत्रण भेज दिया कि रिश्तेदार आएंगे। खूब मन में सपने सजा करके बैठे हैं पिताजी। जैसे ही बच्चे को कॉल किया, बेटे को, बेटे से पूछा कुछ नया समाचार? कुछ? बोले कुछ नहीं पिताजी, बस यही है कि हमने विवाह कर लिया, मैंने शादी कर ली है। वहीं महाराज पिताजी के सारे अरमान ठंडे हो गए। तो यह डिप्रेशन, मन से कष्ट हो रहा है कि बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, विदेश भेजा कि अच्छी पढ़ाई करके आएगा, और बेटे ने पिताजी के सारे सपनों पर, सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। और टेंशन, देखिए टेंशन किसे कहते हैं? एक सूर्य का प्रकोप कभी कभी हम नहीं झेल पाते ना। अगर बहुत ही ज्यादा तापमान में अगर सूर्य उदय हो जाए तो हम नहीं झेल पाते, अपने अपने घरों में बैठे रहते हैं एसी चला करके। और सोचिए जिस टेंशन, 10 यानी 10 सूर्य का प्रकोप जिसके मन पर, बुद्धि पर होगा तो उसका क्या हालत होगा महाराज बताइए। टेंशन नहीं करना चाहिए। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से परेशान है, और कोई धन दुखी, कोई धन से परेशान है। दिन भर कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, शाम को जो धन मिल रहा है उससे बच्चे को खिलावे, खुद खावे, कि परिवार को देखे।
या पत्नी को देखें तो ये होते हैं धन दुखी। एक टाइम खा लिया, अगर एक समय भोजन पा लिया तो दूसरे समय का पता नहीं है, ये होते हैं धन दुखी। तीन प्रकार के कष्ट हैं। नानक देव ने तो यहाँ तक कहा है कि नानक दुखिया सब संसार, इस संसार में सभी दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। इस संसार में किसी की परफेक्ट लाइफ है ही नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा पड़ोसी अगर सुखी है, हमारे पड़ोसी के पास तो बड़ा धन है, बड़ा आदमी है, महाराज कहते हैं ना बड़ा आदमी है, उसके पास तो बड़ा धन है, किसी चीज की कमी नहीं है, पर उसी को पता होता है कि उसके मन में कितनी चिंता है, उसकी परिस्थिति कैसी हो रही है। अच्छा, बड़ा आदमी है, धन से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, धन से हम बिस्तर खरीद सकते हैं, परंतु नींद नहीं, सुकून की नींद नहीं खरीद सकते। धन से हम अनेक वस्तुएं खरीद सकते हैं, धन से हमें सुख मिल सकता है, पर आनंद नहीं। तो पड़ोसी को ही पता है कि कैसे उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। महाराज पैसे को देख करके लोग सोचते हैं कि वो तो बड़ा सुखी है, पर वो सुखी नहीं है। दूर से हमें किसी की जिंदगी को देखने में बड़ा आनंद आता है। अगर हम आजकल तो सोशल मीडिया चल गया, अगर सोशल मीडिया पे किसी को देखते हैं तो बोलते हैं अरे इसकी लाइफ एकदम सेट है। आजकल लोग बोलते हैं ना, इसकी लाइफ तो एकदम बढ़िया चल रही है, धन वैभव यश सब कुछ है, फैमिली भी अच्छी है, बड़ा खुश रहता है। पर उसी को पता है, उसी व्यक्ति को पता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो कैसे जी रहा है। तो इसलिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए। इस संसार में सभी दुखी हैं। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। लखपति कहता है करोड़पति सुखी है, करोड़पति कहता है अरबपति सुखी है, लेकिन सुखी यहाँ पर कोई नहीं है। पर सुखी कौन है? तो वो केवल है। तुलसीदास जी कहते हैं सुखी कौन है? केवल राम के दास, कृष्ण के दास, भगवान के भक्त। जो भगवान की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, वही असली आनंद में है, और कोई सुखी नहीं है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करते हैं भगवान। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री यानी श्री राधा रानी। श्री सुखदेव जी ने भागवत में राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप में नहीं लिया है, संक्षेप में लिया है। क्यों? क्योंकि श्री सुखदेव जी राधा रानी के अनन्य और लाडले भक्त थे। श्री राधा रानी का एक बार नाम सुनते ही श्री सुखदेव जी की समाधि लग जाती थी।
राधा रानी से इतना प्रेम था, राधा रानी के इतने अनन्य भक्त थे कि राधा रानी का एक बार नाम सुनते ही, राधा नाम लेते ही उनकी समाधि लग जाती थी। और जब परीक्षित जी को श्राप लगा तो 7 दिन के लिए कहा गया था कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प आकर के डस लेगा। तो 7 दिन में परीक्षित जी को कथा भी पूर्ण सुनानी थी, और अगर उसी बीच में अगर श्री राधा रानी का स्पष्ट रूप में एक बार राधा नाम भी ले लेते तो उनकी समाधि लग जाती और कई युग बीत जाते महाराज, लेकिन कथा पूरी नहीं हो पाती। कथा को पूरा करना था, इस कारण श्री राधा रानी का नाम संक्षेप में लिया गया है। तो श्री है श्री राधा रानी, श्री कृष्णाय वयम नमः। तो कृष्ण भगवान को और राधा रानी को श्लोक के माध्यम से नमस्कार किया गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महात्म्य का दूसरा श्लोक। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयतर्वोऽभिनेन्दु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो दूसरे श्लोक में बताया गया श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। 12 वर्ष वेदव्यास जी की पत्नी बिटिका जी के गर्भ में श्री सुखदेव जी रहे, और 12 वर्ष के बाद जैसे ही उनका जन्म हुआ, जन्म होते ही जंगल की ओर चल पड़े भगवान को प्राप्त करने के लिए। उनके पिताजी को मोह हो गया अपने पुत्र से, और वो बेटे के पीछे पीछे भागे, हे पुत्र करते हुए बेटे के पीछे गए। बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? उन्हें लगा कि अगर मेरा बेटा चला जाएगा तो मेरा वंश कौन चलाएगा, खानदान कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसी कारण वेदव्यास जी अपने पुत्र के पीछे पीछे जाने लगे। श्री सुखदेव जी ने एक भी बार पीछे मुड़ करके नहीं देखा, और जैसे ही वृक्षों के ओट में चले गए, ये सभी लीला देख करके वृक्षों ने श्री सुखदेव जी को नमस्कार किया कि ऐसे श्री सुखदेव जी को, जिन्हें कोई भी मोह माया नहीं, ऐसे श्री सुखदेव जी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जैसे ही उनका उत्तर, वृक्षों का उत्तर जैसे ही वेदव्यास जी ने सुना, तो वेदव्यास जी अपने घर को लौट गए। अब आगे है कि नैमिष तीर्थ का वर्णन है। नैमिषारण्य, नैमिषेषु तमासीन अभिवाद्य महामतिम कृष्णः स्वादः कुशल शौनको ब्रवीत कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। तो क्या है? नैमिषेषु तमासीन, नैमिषारण्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। नैमिष तीर्थ, जैसे हम सभी को पता है प्रयाग भी एक तीर्थ है, हरिद्वार पता है, वृंदावन पता है, काशी पता है, उसी प्रकार नैमिषारण्य भी एक तीर्थ है।
नैमिषारण्य। देखिए नैमिषारण्य भगवान के चक्र से एक जंगल को काट कर संतों के लिए तपस्थली, संतों के लिए एक जगह बनाई गई भगवान के चक्र द्वारा। निमि माने चक्र और अरण्य माने जंगल। तो चक्र से जब अरण्य को काटा गया, जब जंगल को काटा गया, तब वहां का नाम पड़ा नैमिषारण्य। नैमिषारण्य, आज नैमिषारण्य में बैठकर सभी 88,000 संत शौनकादि ऋषि बैठे हुए हैं और विचार कर रहे हैं कि कोई तो संत आए जो हमें भगवान का नाम सुनाए, भगवान की कथा सुनाए। नैमिषारण्य क्षेत्र में तीरथ वरने मिष विख्याता, तीरथ वरने मिष विधाता, पुनीत सागर सिद्धिदाता, पुनीत सागर सिद्धिदाता। नैमिष वरन तीरथ विख्याता, नैमिष वरन तीरथ विख्याता, अति पुनीत सागर सिद्धिदाता, पुनीत सागर सिद्धिदाता। नैमिषारण्य एक ऐसा तीर्थ है, एक ऐसी जगह है जहां पर आप बैठ करके भगवान का थोड़ा सा भी अगर नाम जप करते हैं तो आपको सिद्धि मिल जाएगी, आप सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। वहां पे थोड़ा सा भी नाम जपना, भगवान का थोड़ा सा भी नाम जप करना बड़ा महत्व। तो नैमिषारण्य में आज 88,000 संत जन बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि कोई तो ऐसा आए जो भगवान का हमें नाम सुनाए। किसी की आयु 10,000 वर्ष है, किसी की 20,000, किसी की 80,000, किसी की 50,000। ऐसे महात्मा बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, कि मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत
जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा, जोड़े तार करे उजियारा, जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा, मेरे आत्म रूप लिखा दे ऐसा कोई संत मिले, मेरे आत्म रूप लिखा दे सब कोई रंत मिले। जब मैं अरकूं जब मैं भटकूं जब मैं अरकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अटकूं जब मैं भटकूं, जब मैं अरकूं जब मैं भटकूं, हरि से मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि से मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि से मिलन को जब मैं तड़पूं, हरि को मिलन को जब मैं तड़पूं, क्या मेरी बाह पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत मिले। निज में निज का बोध कर दे, निज में निज का पूज करते, निज में निज का बोध कर दे, निज में निज का पूज करते, निज में निज का बोध कर दे, निज में निज का बोध करते, हरे पाप हरि हरि से मिला दे, हरि पाप हरि हरि से मिला दे, हरे पाप हरि हरि से मिला दे, हरि पाप हरि हरि से मिला दे, हरे पाप हरि हरि से मिला दे, हरि पाप हरि हरि से मिला दे, हरे पाप हरि हरि से मिला दे, हरि पाप हरि हरि से मिला दे, मेरी सीधी मेरी सीधी बात करा दे ऐसा कोई संत मिले, मेरी सीधी बात करा दे ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत वो मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
राधा रमण लाल की जय हो। कि जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। राम कृपा कि जो इच्छा मन में अगर इच्छा आ गई, जो भी इच्छा आ गई तो भगवान उसे पूरा कर ही देते हैं। अच्छी इच्छा, अब इच्छा का मतलब ये नहीं कि फिर आपके मन में आ गया हो कि किसी की चोरी करनी है या किसी के घर डकैत बन के जाना है या किसी का मर्डर करना है, तो ये इच्छा भगवान थोड़ी पूरा करेंगे, बताइए। तो अच्छी इच्छा अगर जो भी मन में आए तो वो भगवान तुरंत ही पूरा करवा देते हैं, समय नहीं लगाते। अब मन में आए कीर्तन करवाना है, मन में आए भागवत करवाना है, तो भगवान उस इच्छा को जरूर पूरा करते हैं। देखिए भागवत में कोई भी अगर हम कथा करवानी है, हमें अगर मन में इच्छा आ गई कि हमें कथा करवानी है, पहली बात तो होती है संकल्प लेना। अगर जो इच्छा मन में आई तो उसका संकल्प लीजिए, और संकल्प लेने के बाद संकल्प ले लिया, दूसरा कार्य क्या होता है? कर्म। संकल्प के बाद कर्म किया जाता है कि कार्य प्रारंभ करवा दो, भाग दौड़ करना शुरू कर दो, व्यवस्था करनी शुरू कर दो। कर्म करने के बाद जब संकल्प ले लिया, कर्म कर दिया, सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई, तब भगवान की कृपा की जरूरत होती है। फिर भगवान से कहिए, बाके बिहारी हमने सब कुछ कर दिया, सारी व्यवस्था कर दी है, बस आपकी कृपा की आवश्यकता है। आप कृपा कर दें तो सारा कार्य हो जाएगा। तो भागवत कथा या कोई भी कार्य अगर होता है तो भगवान की कृपा, अगर मन में कोई भी अच्छी इच्छा आई तो भगवान की कृपा बड़ी जल्दी होती है। और आगे कथा में है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थितैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। धन वृद्धा, अट्ठासी 88,000 संत जन बैठे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में। वहां सूत जी का आगमन होता है। श्री सूत जी कितने वर्ष के हैं? 16 वर्ष के। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय हो। कथा श्रवण कराने के लिए श्री सूत जी का आगमन होता है उन 88,000 संत जन के समक्ष। उनके बीच में जैसे ही श्री सूत जी आकर के बैठे तो यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि श्री सूत जी केवल 16 वर्ष के और 88,000 संत जो हैं, किसी की आयु है 10,000 वर्ष, किसी की 50,000 वर्ष, किसी की 80,000 वर्ष। तो 16 वर्ष के श्री सूत जी
कैसे कथा सुनाएंगे? तो देखिए, धन वृद्धा बल वृद्धा, धन वृद्धा सबसे बड़ा कौन होता है? बोले धन वृद्धा, जो धन जिसके पास ज्यादा है। किसी के पास अगर धन ज्यादा है तो यही बोले जाते हैं कि बड़े आदमी है, बड़े माला माल, वो तो बड़े आदमी है। फिर उनसे ऊपर क्या होता है? बल वृद्धा, जिसके पास बल है। हमारे ब्रज में एक कहावत कही जाए महाराज कि जाकी लाठी वाकी भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो जिसके बाजुओं में बल है महाराज, उसके सामने तो धन जिसके पास है, धन वाले भी हाथ जोड़ के रखते हैं कि महाराज हम पूरे संसार में तो कहूं लड़िया, लेकिन हमारे तरफ नेक नजर प्यार की रख, हमें नेक प्यार की देख लेकर। वो भी हाथ जोड़ करके सामने बैठे रहते हैं कि हम ते भैया कछु चूक न है जाए। होते हैं बल वृद्धा। आयुर्वृद्धा स्थितैव च, उनसे भी बड़े कौन होते हैं? जो आयु में बड़े होते हैं। धन वृद्धा, बल वृद्धा, फिर आयु वृद्धा स्थितैव च। अब जिसके पास धन है वो तो बड़ा है ही, उसके बाद आते हैं बल वृद्धा, जिसके पास बल है वो भी उससे भी बड़ा है। लेकिन जो बलवान है उनसे भी कोई बड़ा है। कौन है? वो है आयुर्वृद्धा स्थितैव च, जो आयु में बड़ा है। बड़े बुजुर्ग जो है हमारे, वो सबसे बड़े हम देखते हैं। तो कोई बल में ज्यादा कोई बलवान भी होगा या धन भी जिसके पास होगा, वो भी बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करता है आते जाते हुए। तो आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? धन से बड़ा बल है, बल से बड़ा आयु है, पर आयु से भी बड़ा कोई है। इन सब से भी कोई बड़ा है। कौन है? जो ज्ञान में बड़ा है। महाराज जो ज्ञान में बड़ा है, चाहे वो 2 वर्ष का ही बालक क्यों ना हो, अगर उसके पास आपसे ज्यादा ज्ञान है तो वो सबसे बड़ा है। तो आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा। सबसे बड़ा कोई है तो जो ज्ञान में बड़ा है वही सबसे बड़ा है। अब अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वंस विध्वंस, श्री सूत जी करोड़ों सूर्यों के समान हैं। करोड़ों सूर्य का तेज उनके अंदर है। ज्ञान के सागर हैं। 88,000 संत जन उनके समक्ष बैठ करके कथा को सुनते हैं। देखिए जो कथा है ना, देव दुर्लभ कथा है। कैसे? परीक्षिते कथा वक्तुम समायाम संस्थिते सुके सुधा कुंभम गृहत्वैव देवास्तत्र समागमन। तो परीक्षिते कथा वक्तुम, जब श्री परीक्षित जी को श्राप लगा, श्री सुखदेव जी बैठ करके कथा सुना रहे थे पृथ्वी लोक पर परीक्षित जी को। तभी देवताओं ने जब आकाश में से देखा कि अरे श्री सुखदेव जी तो कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी को, तो हमें भी सुननी चाहिए।
तो देवताओं ने क्या किया, सुधा कुंभम, अमृत का कलश लेकर, अमृत का कलश लेकर देवता पृथ्वी पर आए, पृथ्वी लोक पर कथा सुनने के लिए। तो श्री सुखदेव जी ने, जब श्री सुखदेव जी के पास गए तो उन्होंने ठगियाओं कह करके भगा दिया था देवताओं को कि तुम लोग कथा के अधिकारी नहीं हो। अच्छा, ठग किसे कहते हैं? ठग कहते हैं कि जो आपसे 2 रुपए का सामान आपको दे करके, 2 रुपए की वस्तु दे करके, और वो 2 लाख की चीज ले। कथा में वर्णन है कि कहां कांच और कहां मणि, कहां कांच दे करके मणि लेना चाहो तो ये तो गलत बात है ना। सुधा कुंभम, अमृत का कलश लेकर के देवता पृथ्वी लोक पर आए। श्री सुखदेव जी को, श्री सुखदेव जी के सामने गए और जा करके कहा कि श्री सुखदेव जी आप ये अमृत का कलश हमसे ले लीजिए और परीक्षित जी को पिला दीजिए, क्योंकि परीक्षित जी को श्राप लगा है कि 7वें दिन इन्हें तक्षक सर्प डसेगा, और अगर ये अमृत का कलश यह पी लेंगे तो इनकी जीवन मरण से छुटकारा मिल जाएगा इनको। तो श्री सुखदेव जी ने सोचा कि इतनी बड़ी वस्तु यानी अमृत का कलश कोई साधारण तरीके से तो नहीं दे सकता, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात है। श्री सुखदेव जी ने बोला कि इसके बदले में क्या चाहते हो, क्योंकि भाई अमृत तो साधारण तरीके से कोई निस्वार्थ भाव से तो किसी को दे नहीं देगा। तो बोले इसके बदले में तुम क्या चाहते हो? बोले इसके बदले में कुछ नहीं, आप ये अमृत का कलश लेकर के अमृत परीक्षित जी को पान करा दीजिए और इसके बदले हमें कथा दे दीजिए, कथा सुनने को दे दीजिए। श्री सुखदेव जी ने बोला कहाँ कांच और कहाँ मणि, कहाँ कांच दे करके तुम ये अमृत दे करके और तुम कथा, भगवान की अमृतमयी कथा को लेना चाहते हो। तो श्री सुखदेव जी ने ठगियाओं कह करके देवताओं को भगा दिया था, तो इसलिए ये देव दुर्लभ कथा है। इसे ये जो कथा है ना, इसे देवता भी सुनने को तरसते हैं। अब श्री सूत जी 88,000 संतों को कथा सुना रहे हैं। शौनकादि ऋषि ने प्रश्न किया कि ये कथा कहां से प्रारंभ हुई, हमें बताइए कि ये कथा कहां से प्रारंभ हुई, किसने किसे सुनाई, पृथ्वी लोक पर आई कैसे। तो श्री सूत जी कहते हैं कि ये कथा जो है ब्रह्मा जी से नारद जी को और नारद जी से व्यास जी को, व्यास जी से श्री सुखदेव जी को और श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी को प्राप्त हुई, सनैह सनैह करके पृथ्वी पर आई। और तब प्रश्न किया
शौनकादि ऋषि ने कि महाराज नारद जी को ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि उन्हें 7 दिन एक जगह पर बैठ करके कथा सुननी पड़ी। क्योंकि वो तो एक जगह पर कभी भी एक स्थान पर बैठते ही नहीं है। कीर्तन करते रहते हैं, कहीं ना कहीं महाराज विचरण करते रहते हैं, लेकिन कभी भी वो एक जगह पर नहीं बैठते। उनको ऐसी क्या परिस्थिति उनके सामने आ पड़ी कि उन्हें एक जगह पर 7 दिन बैठ करके कथा श्रवण करनी पड़ी। तभी श्री सूत जी कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृष्टुत्र नारदम। एकदा ही विशालायाम, एक बार बद्री विशाल पर श्री नारद जी नारायण नारायण करते हुए विचरण कर रहे थे। तभी वहां पर उनके भ्राता चारों भाई बैठ करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई बैठ करके एक दूसरे को कथा श्रवण करा रहे थे। तभी नारद जी को जाते हुए देखा और नारद जी को रोका। कहा, देवर्षि नारद, तुम कहां जा रहे हो और इतने मुरझाए हुए कैसे हो? तुम्हारा मुखमंडल इतना मुरझाया हुआ कैसे है? इतने चिंतित कैसे हो? तुम तो सदा प्रसन्न रहते हो, सदा भगवान का कीर्तन करते रहते हो, इतने परेशान आज कैसे लग रहे हो? तो श्री नारद जी ने कहा, कि मैं वृंदावन गया, इस धरती पे इतने पाप हो रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। मैं धरती लोक पर आया तीर्थों का भ्रमण करने, सभी तीर्थों में जाने के लिए, भ्रमण करने के लिए आया, लेकिन मैं हर जगह पर देखता हूं कि पापस्य खंडः, यानी पाप ही पाप, अपराध कर रहे हैं लोग, हर जगह पाप हो रहा है। कोई भी पवित्र नहीं है, हर जगह पाप हो रहा है, हर जगह अपराध हो रहा है। घरों में तो ऐसी स्थिति है महाराज कि पहले लोग बड़े बुजुर्गों से सलाह लेते थे। कोई भी बड़ा कार्य करना पड़ता था, कोई भी बड़ा कार्य करना होता था, छोटा भी कार्य करना होता था तो पहले बड़े बुजुर्गों की सलाह ली जाती थी। लेकिन अब सलाह कौन लेता है? शादी से पहले तो माता पिता से सलाह ली जाती है, लेकिन शादी के बाद बहुएं घर को संभालती हैं, घर में सलाह देती हैं। बड़े बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं रह गया, कोई आदर सम्मान बचा ही नहीं है, उनको कोई रखने के लिए भी तैयार नहीं है घर में। ऐसी स्थिति है महाराज। बोले हर जगह पाप हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग हैं कि तीर्थों में जाएंगे, ये क्या है, जो ये व्यसने हैं, मदिरा पान करते हैं, जो भी खाते हैं गुटखा वगैरह, वो यहाँ भले ना खाएं, लेकिन तीर्थों में जाकर के जरूर खाएंगे।
वृंदावन जा रहे हैं महाराज, यहाँ भले न खाएं, यहाँ भले मदिरा पान न करें, यहाँ भले गुटखा, क्या बोलते हैं, गुटका, गुटका भले न खाएं, लेकिन वहां जाकर के जरूर खाएंगे। तो मैं तो कह रही हूँ कोशिश करिए कि यहाँ पे पहली बात तो खाना ही नहीं चाहिए, और अगर खा भी रहे हैं तो तीर्थों में जाकर के ये अपराध मत करिए, कभी भी तीर्थों में जाकर के ये कार्य नहीं करने चाहिए। और पांडाल में भी अगर आप आ रहे हैं तो एकदम स्वच्छ तरीके से आइए, पवित्र आइए, इन व्यसनों से दूर रहिए। पांडाल में भगवान के पांडाल में आप आ रहे हैं, कथा पांडाल में अगर आप आ रहे हैं तो ये भी किसी तीर्थ से कम नहीं है। तो पांडाल में अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो कभी भी इन व्यसनों को मत लेके आइएगा और ना करके आइएगा, हमेशा इन चीजों से दूर रहिए। तो हर जगह पाप होने लगा है। श्री नारद जी कहते हैं, मैं प्रयाग गया, काशी गया, हरिद्वार गया, कहीं भी शांति नहीं मिली, तो मैं वृंदावन आया। वृंदावन आते ही क्या देखा, वहां पर एक स्त्री बैठी हुई थी, उसके पैरों पर, उसके गोद में दो पुरुष लेटे हुए थे। मैं अपना कीर्तन करते हुए जा रहा था, वहां पर उस स्त्री ने मुझे पुकारा और कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम्। कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, हे साधु कहाँ जा रहे हो? मैं बहुत बड़ी विपत्ति में हूँ, मेरा सहायता करो, मैं बहुत परेशान हूँ। तभी श्री नारद जी वहां पर गए और उनसे कहा कि हे देवी आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता, इमो में तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य ना मानो, काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य काल के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं, यानी बूढ़े हो गए हैं, काल का प्रभाव इन पे है। बोली, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में आई, बड़ा ही सम्मान मिला। महाराष्ट्र में जाकर के मैं भी वृद्ध हो गई, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन आई तो मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे जो दोनों पुत्र हैं ये वृद्ध हो गए काल के प्रभाव से। कुछ तो उपाय बताइए और मेरी जो विपत्ति है, जो मेरा कष्ट है, इसे दूर करिए। श्री नारद जी ने
खूब सारे वेद वेदांत का पाठ किया, ज्ञान वैराग्य के कानों में खूब सारे उपनिषद श्लोकों का गान किया। वहां पर बैठ करके कई उपनिषद जो थे उनके श्लोकों को सुनाया। थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य को चैतन्यता आती, थोड़ी देर होश में आते, उसके बाद फिर बेहोश हो जाते। तो श्री नारद जी बड़े परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। तब आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म कराइए, सत्कर्म कराने से ज्ञान वैराग्य जो है युवा होंगे। तो श्री नारद जी बोले सत्कर्म क्या है, सत्कर्म किसे कहते हैं। मैंने इतने सारे वेद वेदांत उपनिषद सभी का गान कर दिया, तभी भी सत्कर्म क्या है। सभी संतों के पास जाते और यही प्रश्न करते कि सत्कर्म क्या है, सबसे बड़ा सत्कर्म। सभी संत महात्मा कहते कि महाराज आप हमारे पास आए हैं, आप तो खुद ज्ञान के भंडार हैं, आप हमारे पास आकर के पूछ रहे हैं सत्कर्म क्या है, हमें नहीं पता। तो चिंतित हो करके श्री नारद जी जा रहे हैं। और जैसे ही चारों भाइयों से बताया, अपने भ्राताश्री से बताया, सारा वृत्तांत सुनाया, तभी चारों भाई समझ गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने तुरंत कहा कि सत्कर्म एक ही है इस संसार में, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक ही सत्कर्म है इस संसार में, कौन सा? श्रीमद् भागवत महापुराण, और कोई सत्कर्म नहीं है। चारों भैया ने कहा कि नारद जी आप एक काम करिए, हमारे लिए व्यासपीठ बनवाइए, पांडाल बनवाइए, 7 दिन की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत कथा वहां पर सुनाई जाएगी और तब ज्ञान वैराग्य को मोक्ष मिलेगा। नारद जी ने सारी व्यवस्था कर दी। गंगा तट के किनारे सारी व्यवस्था कर दी, पांडाल लग गया और कथा होने लगी। कथा प्रारंभ हुई, सभी संत महात्मा आए, सभी ने कथा सुनी, 7 दिन की कथा। अब सभी ने कथा जब सुन ली, 7वां दिन पूरा हुआ कथा का। जब 7वें दिवस की कथा जब पूर्ण हुई, सारे संत बैठे थे और संतों के बीच में भक्ति मैया बैठी थी। भक्ति माता जैसे ही 7 दिन की कथा पूर्ण हुई तो ज्ञान वैराग्य युवावस्था में आ गए, एकदम देव रूप में प्रकट हो गए और भक्ति मैया खड़ी होकर के नृत्य करने लगी। तो आइए हम सभी जो कीर्तन है उसे गुनगुनाएंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, कल की जो कथा है, द्वितीय दिवस की कथा, दोपहर 1 से 3, उसके बाद रात्रि में 8 से 11 यही समय रहेगा। और आप सभी को आना है कल। आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए कल की कथा कल आनंद लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। सभी भक्तगण अपने स्थान पे खड़े होकर के भागवत भगवान की मंगलमय आरती करें।
ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायत। आप लोग आगे आ जाइए, इतना पीछे क्यों भगे रहते हैं? सब लोग आगे आ जाइए। उतारूंगी गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूंगी गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूंगी गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। तेरी आरती हो तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी उतारूंगी गिरधर तेरी आरती। करो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हो दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हो दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की ये भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूंगी गिरधर तेरी आरती, हो तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूंगी गिरधर तेरी आरती। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। मांग तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। सब
सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, हो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारोगे गिरधर तेरी आरती। संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े भिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े भिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भिड़ाता। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, तेरे द्वार करते हैं पुकार, हो भक्त तेरे द्वार करते पुकार। तेरे द्वार करते हैं पुकार। हो दास मिलके गाए सब तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूंगी गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूंगी गिरधर तेरी आरती, उतारूंगी गिरधर तेरी आरती, उतारूंगी गिरधर तेरी आरती। बोले बाकी बिहारी लाल की। ओम आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं दिव्यादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा विवन्दनम्।